वनाथेन मुहु विपदा गणात। विपत्ति गणात मतलब भगवान कहते हे ऋषिकेश, नाम दे रहे हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। देवों के देव कौन है? भगवान श्री हरि कृष्ण है। आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। माँ कुंती कह रही कि कंस ने किस तरह कारागार में डाला था, भगवान आप वहाँ प्रकट हुए, उनको आपने सब छुड़ाया और मेरे सभी पुत्रों की रक्षा की। भगवान कृष्ण नारायण हैं, उन्हें कौन समझ सकता? विषाद महायज्ञ पुरुष यदे दर्शनात् दशते सभाया वनवास कृष्यते मधे मृधे मृधे अनेक मारता महारथ अस्ता द्रोणा। नाम बता रहे द्रोणाचार्य, द्रोण अस्त्रता आश्मि हरे अविरक्षता हरे हरि। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, विषले भोजन, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया। विपदा संतु तासस्वत तत्र जगते गुरु। संसार में हम लोग कहते गुरु गुरु, जगत गुरु। ये देखो, तत्र जगति गुरु भविता दर्शनम यत स्यात् आपुना भवो दर्शनम। कह रही है विपदा, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बार बार मुझको आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः पा सकें, कर सकें। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। मतलब भगवान से दुख मांग रहे। और हम लोग क्या करते? हे प्रभु, जन्म ऐश्वर्य श्रुते श्री यदमान मदापमान ना एव हत्या विधातुं वा त्वामय किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि किंचन है। मिल तो जाते हैं, लेकिन जो भौतिक संसार की दुनियादारी से दूर है, जो सम्मानित कुल श्री उच्च शिक्षा तथा सारी सुंदरियों के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर हैं, आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक अकनिष्ठ भाव से नहीं पहुँच सकता। क्या बता रही? भौतिक प्रकृति दुनिया के ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सुंदरता, इस सब का जो है, जिसके दिमाग में भरा रहता है, उसको आप प्राप्त। माँ कुंती के शब्द एक एक हैं। न माय किंचन बिताए निवर्तिया रामाये न मा किंचन बिताए निर्वर्ति गुण वृते आत्माराम। आत्माराम आए मतलब आत्मा का शांताए कैवल्य पते नमः। मैं निर्धनों के धन
आपको नमस्कार करती हूँ। मैं निर्धनों के धन, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत एवं तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। भगवान भक्तों के परम पति, परम पिता, परमात्मा सब कुछ होते हैं। मन्ये त्वाम कालम ईशान अनादिनिदिनम विभुम। यह अंक की मात्रा होती है, इसका म होता है। सममम चरंतम सर्वर्त भूतानाम यत मिथ्याकली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत सत समय परम नियंता आदि अंत से रहित और सर्वव्यापी मानती हूँ। यानी नियंता, परम नियंता, आदि अंत से रहित, जिनका कोई अंत नहीं, सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। क्या लिखा है इसमें? जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण, मतभेद होता है इसलिए कलेश होता है। न वेद कश्चित भगवन् चिकीर्षितं तव मानसे नृणाम विडम्बनं न यस्य कश्चित् दिता अस्ति कचिन्द्रव्याय देशाचायस्मिन् विषमाय मति नृणाम्। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। कैसे सब समझने चले? भगवान की दिव्य लीला कौन समझ सकता है? क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं। देखने में तो मानव इसी लीला दिखती हैं और इसी कारण भ्रामिक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है, और ये केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान को ना ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रिय होता है और ना ज़्यादा कोई बैरी होता है। भगवान तो सम होते हैं। जन्म कर्म चा विश्वयात्मन अजस्य अकुर्तु आत्मना तत्यति अंता विडम्बनम। हे विश्वात्मा, जितनी आत्मा उन सबके विश्व आत्मा परमात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ये चकराने वाली बात है। भगवान कभी मछली बनते हैं, कभी बरा बनते हैं, कभी सूकर बनते हैं, कभी अनेक जीव जंतु बनते हैं। मतलब भगवान कई रूप धारण करते रहते हैं। ये बिल्कुल हयग्रीव बनते हैं, घोड़े का मुंह धारण करते हैं। तो ये बड़ी, माँ कुंती कहती, बड़ी अचंभित और बड़ा चकराने वाली बात है कि आप परमेश्वर होकर के हम मनुष्यों के बीच में, पशु पक्षियों के बीच में, सभी जगह आप अवतरित होते हैं। माता कुंती की स्तुति भागवत में अध्याय 18 है, ये 8 है, सॉरी, अध्याय 8 में स्कंद पहला है। और ये माता कुंती द्वारा जो स्तुति है बहुत सुंदर है। हम तो पढ़ते हैं, बहुत आनंद आता है। उत्तरा के कुछ शब्द हैं श्लोक 2 और माँ कुंती के द्वारा। गोपी आदि दे त्वे कृतागसी दाम तावत याते दशाय श्री कलले अंजन संभ्रमयक्षम भक्तं विनिनीय भय भावनया इस्तस्य सा माम विमोयति वियपि यते विवेति।
हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था, हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रु से डबडबाई, आंखों में आंसू आ गए थे, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है। भगवान जब जाते ना तो यमराज भी हाथ जोड़ने लगते, सब भगवान को हाथ जोड़ते, काल, रोग, मृत्यु, सब, गंगा, पृथ्वी, सब हाथ जोड़ते, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता, गरुण, वरुण, इंद्र, सब भगवान के हाथ सामने हाथ जोड़ते। तो माँ कुंती ये बात बता रही कि जो आपसे काल तक भयभीत रहता है, तो उस समय अपने भक्त माँ यशोदा के लीला में बता रही कि आपने ऐसा किया तो आपके आंखों में आ गए, यानी आप डर जैसे गए। लीला बता रही कि चित्ते आहु अजम जातमि पुण्य श्लोकस्य कीते विदु प्रियस्य अन्वयामलस्य वो चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है, चंदन भी महकता है, और आप उस कुल को भी महका दिए। मतलब माता कुंती अपने प्रेम को दर्शा रही। अपुरे वसुदेवस्य देवक्यां याजिताय मृगाति यजातुम् अशिक्षेमाय बदाय चासुरे दिशाम। अन्य लोग कहते हैं कि चूँकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। भगवान से कह रही हैं कि आप जो हैं देवताओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए आप जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। भार्य अवतारानाए अन्य भुवाना बाई वियुधो दो सीदंत्या भूरी भारेण जाते आत्मबुबाय रेतितं। कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझित समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की और आप कस गम समन करने के लिए अवतरित हुए। माँ कुंती बता रही कि धरती सब ताई ताई मचने लगा, त्राही त्राही जब होने लगा, सब दुखी होने लगी धरती माँ, तब जाकर के ब्रह्मा जी के कहने पर उनकी विनती सुनकर आप प्रकट हुए। माँ कुंती सब अपनी तरफ से भगवान के प्रति प्रेम दर्शा रही। भवियस्मिने किलश्या मानानां यविद्या काम कर्म भी शर्मणि स्मरण हानि करिष्यन्ति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बुद्धिजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। माँ कुंती बता रही कि सुनने के लिए सुना, मतलब श्रवण करें लोग मेरे बारे में, स्मरण करें मुझे और मेरी पूजा करें, इसके लिए आप लीला धारण किए। श्रवंती गायंती गृणंती अभीक्षण सा स्मरंती नंदती तबो ही तम जनाते वो पश्यन्ति अचिरेण तावकम बभुप्रहाव परमं पदयं भुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं,
तथा दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं। वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। भगवान की प्रिय माता कुंती बता रही हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण करने वाले को उन्हें भक्ति प्रदान करने के लिए, उसके माध्यम से भक्ति प्रचार करने के लिए आप इस प्रकार से जो लोग करते हैं आप भी आनंद लेते हैं और वो भी आप में आनंद लेते हैं और वो आपके भक्त चरणों का दर्शन भी कर लेते हैं और आप मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। अपि यदि न तुम स्वकृति ते प्रभो जियासी विश्वतद्वते अनुजीविता जीवना अनुजीवना ये श्याम नाचायन्यति भवता पद पदयम्बुजात परायणं राजसु योजते अयं श्याम। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। हे मेरे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए। जो आपको करना था वो आपने पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे स्वतंत्रता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़ चले जाएंगे? अभी तक आपने रक्षा की और सभी राजाओं को मार दिया कुछ, और जो बाकी बचे हुए हैं वो देश, ऐसी स्थिति में हमें अकेले छोड़ चले जाएंगे? भगवान से कह रहे कि वयम नाम रूपाभ्याम यदि बीस पांडवा भविता दर्शनम ये ऋषि कामवेशितु। भगवान को बताती हैं कि जिस तरह आत्मा के दृश्य होते शरीर का नाम यह समाप्त हो जाता है, आत्मा के उद्देश्य अदृश्य हो जाती है, ये शरीर बेकार हो जाता है। उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। नायम शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर प्रतिपदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हे गदाधर, हे कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ये ऐसा नहीं रह जाएगा। भगवान किसी के प्रार्थना कर रही कि आप हैं, चरण चिन्ह हैं आपके, तो ये भरी भरी दुनिया हमको लग रही, अच्छी लग रही। इमे जनपदा सुधा पुष्पक औषधि विरुदा बनयाद्री नदी उदयन वंताई यदंते तव वीक्षते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों का प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत खनिजों से हैं तथा समुद्र संपदा से भरे हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ। जितना माँ कुंती बता रही हैं, ये जितना भी है, जो कुछ है, वो सब आपकी कृपा से। अति विश्व विश्वयात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में इसने पांडसु वृणसु इसने पासम इमं छिंदी दृढ़ पांडसु वृषणुषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों वृषणों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। माँ कुंती कह रही कि जो मेरे को अपनापन मेरा ज़्यादा है, लगाव है मेरे परिवार से, ये माया मेरी जो आपकी, वो मुझे काट दीजिए, मुझे ऐसे दूर करिए अपने चरणों में। ऐसे भगवान से प्रेम दर्शा रही।
तुमे अनन्न विश्यामती मधुपते अस्कृति रेतमुदाते सृजा गंगाय वयोधम उद्वंती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। माँ कुंती कहते कि सुने ना, कहते भगवान के सिवा और कोई बात ही नहीं कर रही। श्री कृष्ण कृष्ण शके वृष्णि ऋषभो यवनी धक राजन वंशे दयनयन बरग वीर्ये गोविंद गोदिज सुर अर्ति हर अवतार योगेश्वर अखिल गुरे भगवन नमाते। हे कृष्ण अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीति पक्षों के विध्वंसक हैं। विध्वंसक मतलब उनको विध्वंस करने वाले हैं, कर दिए, जो इस तरह पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मण तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। कितना सुंदर माँ कुंती की ये प्रणाम वंदना बड़ी सुंदर। कोई भी मनुष्य माँ कुंती की स्तुति, उत्तरा की स्तुति को पढ़ लेता है, फिर उसे दूसरा कुछ काम करने की जरूरत नहीं, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण सूति उवाच प्रतियायितं कलपदे परपुनते परनोत अखिलोदया मंदं जहासि वैकुंठामोयनं वैकुंठामोयन इव मायया। सूत गोस्वामी कहते इस प्रकार भगवान अपनी महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मुक्त थी। देखो, भगवान की स्तुति करोगे, भगवान बुराई करो तो हमें उससे कल्याण है। इंसान के क्या, इंसान आ जाए करने। माँ कुंती का बहुत वंदन करें और निवेदन करें प्रभु से कि सबको ऐसा ज्ञान दे। जय श्री कृष्ण।